स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे टैरिफ से, क्योंकि अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 15% तक वैश्विक स्तर पर टैरिफ लगाया जाएगा। दरअसल इससे पहले कस्टम विभाग ने अमेरिका में ये कहा था कि 10% टैरिफ महज वैश्विक स्तर पर लगाया जाएगा, लेकिन अब संसद में अधिकारी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन है, जिसकी ओर से ये क्लैरिटी की गई है कि वैश्विक स्तर पर अब 10% नहीं बल्कि 15% टैरिफ ही लगाया जाएगा। और ये तब हुआ है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये स्पष्ट किया गया था कि ये गैर कानूनी है। 6-3 की बहुमत से कानून के तहत इस टैरिफ को लगाने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर इसे गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप का यही मानना है कि 15% टैरिफ ही लगाया जाएगा। और अधिकारी ने अमेरिका की संसद में यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी बदलाव अमेरिका इसमें नहीं करने वाली है, यानी कि जो फैसला लिया गया है वही लागू किया जाएगा। अभी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं और उसी बीच ये जानकारी सामने आ गई है कि 15% टैरिफ ही वैश्विक स्तर पर लगाया जाएगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट अब भारत पर रहने वाला है, देखना रोचक रहेगा। हालांकि इससे पहले कई दफा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे काफी ज्यादा नुकसान वैश्विक स्तर पर आम लोगों को भी हुआ, इन्वेस्टर्स को भी हुआ। 50% तक टैरिफ, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लगाने की बात कही थी, लेकिन अब दोबारा से 10% पर जाकर 15% का ऐलान हुआ है। देखिए, जो शुल्क विभाग है उसकी ओर से 10% टैरिफ की घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने ये भी बता दिया है कि तैयारी हो चुकी है 15% टैरिफ लगाने की। हालांकि ये समय सीमा अभी तक नहीं बताई गई है कि कब से ये टैरिफ लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर रहने वाले हैं और यहाँ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे इजरायल के प्रधानमंत्री से। दरअसल विदेश मंत्रालय की ओर से ठीक एक दिन पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि प्रधानमंत्री इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन से मुलाकात करने वाले हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने निमंत्रण दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पहुंचने के लिए और विभिन्न मुद्दों पर अभी चर्चा भी होगी। इससे इंटरनेशनल टर्म्स कितनी ज्यादा मजबूत हो पाती है, देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। हालांकि ठीक एक दिन पहले ही भारत में स्थित जो इजरायल के वाणिज्य दूत हैं उनकी ओर से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि एक बड़ी डील होने जा रही है। इजरायल विश्व प्रसिद्ध रक्षा प्रणाली को सौंपने जा रहा है भारत को, लेकिन ये एक मेक इन इंडिया का हिस्सा रहने वाला है, क्योंकि भारत अपने स्तर पर निर्माण करेगा इस प्रणाली का। भले ही इजरायल हमें सौंपेगा, लेकिन ये तैयार और इसका पूरी तरह से निर्माण भारत में ही होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। कितना ज्यादा मुनाफा अब होता है, व्यापार समझौते को लेकर भी बात करें, बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज पर भी काफी ज्यादा नजर बनी रहती है। और लगातार हम देख रहे हैं कि फॉरेन की ट्रिप्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और एक ही मकसद है उनका कि किसी तरह से फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल टर्म्स और जो फॉरेन रिलेशंस है उसमें एक तरह से मजबूती लाई जा सके। कितना फायदा अब ये इजरायल और भारत की दोस्ती का भी भारत के लोगों को मिल पाता है, देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धीरे धीरे गर्मी का एहसास अब बढ़ता जा रहा है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। 26 फरवरी से 28 फरवरी तक बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, लेकिन ये बर्फबारी अब काफी हल्की होगी, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है काफी कमजोर होगा। ये IMD की ओर से जानकारी दी गई है। वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की करें तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले कुल्लू और किन्नौर में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में भी हालात यही बने रहेंगे। 5 जिलों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। देहरादून में धूप के साथ सर्दीली हवाएं चल सकती हैं। केवल 28 फरवरी तक ये प्रेडिक्शन जारी की गई है। ठीक उसके बाद मौसम शुष्क बना रहेगा। पहाड़ी राज्यों में भी ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अपडेट सामने आई है। वहीं बात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, NCR और पंजाब की करें तो यहाँ पर मौसम अब शुष्क बना रहेगा। गर्मी का एहसास होने लगा है। सर्दियों ने एक तरह से अलविदा ले लिया है और आगे की चिंता अब लोगों को सता रही है, क्योंकि इस बार गर्मियों ने जल्दी दस्तक दे दी है, तो कहीं पानी की किल्लत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। कई कदम सरकार की ओर से इसके लिए उठाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन कितना ज्यादा समाधान इस बार हो पाता है पानी की किल्लत से बचने के लिए, ये आने वाला समय हमें बताएगा। और सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण। सर्दियों में प्रदूषण से निजात नहीं मिल पाई, लेकिन क्या गर्मियों में मिल पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है।
तेलंगाना पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल ये गिरोह लोगों को ठगने का काम करता था। केवल तेलंगाना में नहीं बल्कि पूरे देश भर में इन्होंने अपने इस गिरोह का जाल बिछाया हुआ था। साइबर ठगी का ये मामला है और यहाँ एक व्यापक कार्रवाई के तहत विभिन्न राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा समेत 16 राज्यों से इस गिरोह के 104 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में एक निजी बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर, 17 अकाउंट एग्रीगेटर और 90 मूल खाताधारक शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपी देश भर में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के 1055 मामलों से जुड़े थे, जिनमें कुल लगभग 127 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। पल पल के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।